बजट जिसे सरकार ने बताया वो बजट सामने है। अब इस बजट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या कुछ है और इस पर आगे चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। हमारे साथ गेस्ट पैनल जरूर जुड़ा हुआ है। सीधा सवाल सबसे पहले ऋषिकेश जी आपसे। ऋषिकेश जी, अब वो बजट जिसे आपने बताया वो बजट सामने है, जो बजट हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हर विभागों को कहीं ना कहीं आपने छुआ और जो सवाल के बौछार अब तक नजर आ रहे थे पहले भी अब भी, क्या उन सवालों का जवाब अब सत्ता पक्ष दे पाएगी इस बजट के जरिए? सुष्मिता जी, आज अबुआ सरकार का अबुआ बजट पेश हुआ और जैसे पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार विकास को अग्रसर थी, उसी तर्ज पर हेमंत 2.0 का पहला बजट पेश हुआ और ये बजट गांव के गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान के हितों को देख करके बनाया गया है। और आपने देखा होगा कि आज जो बजट में पेश किया गया वित्त मंत्री जी के द्वारा, ये राज्य के खुशहाली के लिए, ग्रामीण खुशहाली, शहरी खुशहाली के लिए ध्यान में रख करके बनाया गया है। और ये बजट राज्य के लिए ऐतिहासिक साबित होगा सुष्मिता जी, क्योंकि आज वित्त मंत्री जी ने जब बजट पेश किया तो एक एक वर्ग का ख्याल रखा गया, महिलाओं का ख्याल रखा गया, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन का ख्याल रखा गया, हेल्थ का ख्याल रखा गया, ग्रामीण विकास का ख्याल रखा गया, कृषि का ख्याल रखा गया। और आपने देखा होगा कि पिछली बार 2024-25 में जो फाइनेंशियल ईयर था लगभग 1,29,000 करोड़ का बजट था और इस बार 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर में 1,44,400 करोड़ का बजट पेश किया गया। यानी पिछली बार से लगभग 15,000 करोड़ का बजट ज्यादा पेश किया गया। तो यह दिखाता है कि राज्य सरकार राज्य के प्रति एक ऐसा बजट लाई है जो आगे बढ़ाने वाला बजट है। गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, नौजवानों को, या किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगी तो हर क्षेत्र में बजट को संतुलित रखा गया है और बताया गया है। मैं कुछ बजट बताना चाहता हूं। जैसे देखना होगा कि मैया सम्मान की जब हम लोग बात कर रहे थे तो इस बार फाइनेंशियल ईयर में 2025-26 में 13,363 करोड़ रुपया मैया सम्मान के लिए रखा गया है, जिसमें प्रत्येक महिला को जो 18 से 50 वर्ष की महिलाएं हैं जो मैया सम्मान पाने की योग्य हैं, उनको 2,500 रुपया प्रति महीने देने की बात जो हमने कही थी बजट में करके दिखाया। ग्रामीण विकास का बजट हम लोग ने इस बार बढ़ाने का काम किया, 9,841 करोड़। ऋषिकेश जी, एक एक मुद्दे पर आते हैं, एक एक मुद्दे के साथ आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जिक्र आपने अभी किया है तो इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जी। अब तक आपने देखा होगा कि 2 महीने के जो राशि बकाया थी, इसे लेकर अब तक आप लोगों पर ही ये सवाल थे कि राज्य सरकार पैसे नहीं देना चाह रही है, राज्य सरकार जनता को ठगती नजर आई, इस वजह से जनता को टाल मटोल कर अब तक यहां पर लेकर आई। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो ये बजट आज पेश हुआ और जो स्पष्टीकरण वित्त मंत्री की तरफ से दिए गए कि इतनी राशि हमने रखी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए, ये कहीं ना कहीं एक और ये इशारा है क्या कि आगे आने वाले समय में उन महिलाओं के खाते में राशि लगातार जाने वाली है बिना किसी रुकावट के? सुष्मिता जी, इसमें 2 बातें हैं। हाँ। एक बात मैं पहले बता दूं कि 2 महीने से पैसा क्यों नहीं गया। 2 महीना से फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है। जो मैया सम्मान की राशि है कुछ अयोग्य लोग भी ले रहे थे। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उनको पैसा 2 महीने का पैसा होली से पहले दिया जाएगा, ये मंत्री ने सदन में भी बताया है। हाँ। और इसलिए ये किया गया कि उसका अनुपूरक बजट में तो पैसा दे दिया गया है महिला विकास कल्याण मंत्रालय को, उसका पैसा रोका नहीं गया, फिजिकल वेरिफिकेशन के कारण रुका है। और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 13,363 करोड़ रुपया अलॉट कर दिया गया कि हर महीने 2,500 रुपया जो मैया सम्मान पाने वाली महिलाएं हैं उनको रेगुलर मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो मैया सम्मान पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार इसलिए नहीं है कि मैया सम्मान को रोकने के लिए हाईकोर्ट तक चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। और दूसरी चीज अंतिम में सुष्मिता जी, झारखंड में तो मैया सम्मान के लिए परेशान भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी हैं, दिल पर पत्थर रख कर रहे हैं। लेकिन जो राज्य में चुनाव में ये वादा किए थे, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, हरियाणा में, आज तक वहां जो वादा किए थे क्यों नहीं दिया गया? वहां के लिए परेशान होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। झारखंड की राज्य की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए
झारखंड की महागठबंधन सरकार प्रतिबद्ध है और चिंतित है और जो वादा की है उसको निभाने का काम करेगी। और हमने 1 महीना का राशि दे भी दिया है और लगातार दिया जाएगा और 5 वर्षों तक दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा मैं 10 सेकंड में बताना चाहता हूं कि जब मैया के हाथ में पैसा जाएगा सुष्मिता जी, तब आप देखिएगा कि किसी न किसी चीज का परचेजिंग पावर बढ़ता है। परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और सप्लाई बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो आप देखिएगा कि नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, विकास की गति आगे बढ़ेगी। और झारखंड की महिलाओं और बहनों को छोटे छोटे खर्चों के लिए अपने भाई, अपने पिता, अपने गार्जियन से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो स्वाभिमान से अपना खर्च कर सकती हैं, जो उनको 2500 रुपया दिया जाएगा। और ये महिलाएं भविष्य में आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में दूर दूर तक दिखने नहीं देंगी। और इसलिए नहीं दिखने देंगी कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हाईकोर्ट चले गए थे मैया योजना को रोकने के लिए, लेकिन ये सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार 5 वर्षों तक हम देंगे और महिलाओं को सशक्त करने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जिक्र क्योंकि आज इस बजट में भी आया है तो ये चर्चा का विषय तो जरूर रहेगा। अशोक जी, दूसरे राज्यों में भी जिक्र हुआ जरूर, लेकिन वहां आप लोगों ने वादा पूरा नहीं किया और यहां सरकार वादा अगर पूरा कर रही है तो परेशानी है। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, विपक्ष में बैठे हैं आप, बजट को लेकर सवाल बहुत सारे थे विपक्ष के तौर पर कि इन बजट में हर वर्ग को शायद ना साथ पाए सरकार, लेकिन कैसे देख रहा है विपक्ष इस पूरे बजट को? देखिए सुष्मिता जी, ये नाम की अबुआ बजट है, ये अबुआ बजट नहीं है, ये बबुआओं के लिए बनाई गई बजट है। ये आप देखेंगे कि ये अपने आप को अबुआ सरकार कहती है, लेकिन ये कौन झारखंडी की सरकार? आप पूरे बजट को आप ध्यान से देखेंगे, आप बोलते थे हम झारखंडी युवाओं का हम भविष्य संवारने के हम बजट तैयार कर रहे हैं। ये कौन सा अबुआ बजट में झारखंड के युवा का आप चर्चा किए? आप महिलाओं के लिए सिर्फ मैया सम्मान योजना का थोड़ा सा चर्चा किए, हाँ। वो भी आपकी गले की फांस बनी हुई है और आपको प्राथमिकता में रखनी मजबूरी है। लेकिन क्या स्थिति हो गई है सुष्मिता जी? साहब आए थे बड़े बड़े वादे करके, कहां आकर फंसे हैं। मैं भी उस पर हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट चर्चा करेंगे कि ये सरकार ने क्या किया है। देखिए कई ऐसे वादे कांग्रेस ने अलग अपने मैनिफेस्टो में किया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अलग अपने मैनिफेस्टो में किया था, उसकी स्पष्ट जो प्रतिबिंब आनी चाहिए ये बजट में दिखाई नहीं दी है सुष्मिता जी। ये 450 रुपए में गैस सिलेंडर कांग्रेस की घोषणा पत्र में थी जी। इसमें कहीं पर भी ओपन चर्चा, कांग्रेस के कोटे के मंत्री हैं वित्त मंत्री साहब, कहीं वो चर्चा उसमें कहीं शामिल ले रहा है। मैया सम्मान योजना चलिए उनका थोड़ा बहुत चर्चा हुई है, अभी हम उसमें भी आएंगे। संतुष्ट नहीं है उससे, बिल्कुल संतुष्ट नहीं, क्योंकि सवाल आपके सवाल इसलिए भी उठती है सुष्मिता जी, सवाल 2 महीनों से हर बार कभी ये बोलते थे 11 तारीख को हम हर महिलाओं के खाता में डालेंगे, सरकार बनने के पहले कैबिनेट हम देना शुरू करेंगे। साहब पहला कैबिनेट, दूसरा कैबिनेट, तीसरा कैबिनेट, चौथा कैबिनेट, अब बजट का भी आ गया, अब कितना बार टालेंगे? अच्छा झारखंड की महिलाएं, आप लोगों के मन में जो सवाल रहता था कि सरकार के पास इतनी राशि है ही नहीं कि वो महिलाओं के खाते में देगी, तो आज जो वित्त मंत्री ने पेश किया और उसमें जो स्पष्ट किया कि 13,363 करोड़ 35 लाख रुपए का बजट उपलब्ध है मैया सम्मान योजना के लिए। देखिए ये सरकार अपनी बोली पे ही फंसते जा रही है। हाँ। इनके हर विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, विभाग के मंत्री बैठकर मुख्यमंत्री जी चर्चा करते हैं, विभागीय मंत्री भी कभी कभी कहते हैं कि अगर अति आवश्यकता नहीं हो तो पैसा खर्च ना करे। हाँ। उसको कहां ट्रांसफर करना सुष्मिता जी? मैया सम्मान योजना में ट्रांसफर करना है। वो चाहे ग्रामीण विकास विभाग का पैसा हो, चाहे नगर विकास विभाग का पैसा हो, चाहे झारखंड के कला संस्कृति विभाग का हो, चाहे एसटी एससी माइनॉरिटी विभाग का पैसा हो, सबको कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके मैया सम्मान योजना में उनको पैसा देना है। क्योंकि इसके बावजूद भी सुष्मिता जी आप देखेंगे कई इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले यहाँ पेंडिंग पड़े हैं, कई पैसा को डाइवर्ट किया जा रहा है, कई ऐसे टैक्स पे बढ़ोतरी किया जा रहा है। लोग, झारखंडी लोग हर इतने करों पे की बोझ तले दब चुके हैं कि अब उनको लग रहा है कि यह सरकार सिर्फ जो मुगलों के समय में जिस तरह से जो कर वसूलती थी उस तरह से यह कर वसूलने का काम कर रही है। और जिस तरह से आज हम लोग बजट पर चर्चा करने यहां बैठे सुष्मिता जी, और आज हम लोग ये पिछले 6 सालों से इस बजट पे इस सरकार के अबुआ सरकार पार्ट 2 को हम लोग देख रहे हैं। और ये छठा बजट है इनका, और छठा बजट में कौन सा नया कारनामा इन लोगों ने किया? ये वही कह सकते हैं, वही कहावत है कि बोतल ही सिर्फ नहीं है, शराब वही पुरानी है। जरा पूछिए 5 सालों में इन लोगों ने बजट जो पेश किया था अबुआ सरकार, यानी माफ करेंगे बबुआ सरकार, एक बार जवाब ले लेते हैं, उसका भी श्वेत पत्र जारी करनी चाहिए कि 5 सालों में जो बजट आपने पेश किया था ये झारखंडी हित के लिए कितना कारगर साबित हुआ। ठीक है, जवाब ले लीजिए। कहीं से भी ये लोग बोलते हैं ना 100% में 10% भी मार्क्स लाने के काबिल नहीं है। अब बजट आया है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये बजट भी सिर्फ कागज पे कागज और फाइल पे धरी की धरी रह जाएगी।
इसका कोई असर नहीं पड़ने बिल्कुल वाला कुछ नहीं होगा। 5 साल राज्य की जनता ने देखा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई गाड़ी एक कदम आगे बढ़ पाई है, ना कोई पॉलिसी मेकिंग में कोई कदम आगे बढ़ पाई सवाल है कि सिर्फ एक चीज में घूम फिर कर फंसते हैं, हाँ। तो मैया समान योजना में, ठीक है, कोई योजना इनके पास ध्यान में नहीं आता है। ठीक है अशोक जी, आपके सवालों का जवाब अनिता जी से ले लेंगे। फिलहाल चर्चा को अकबर आगे बढ़ा लेते हैं। अशोक पढ़ाई जी का बयान हमने देख लिया, ऋषिकेश जी क्या कुछ देख रहे हैं इस पूरे बजट को वो भी हमने जरूर सुन लिया, लेकिन अनिता जी आरजेडी कैसे देख रहा है इस पूरे बजट को, क्योंकि आप साथ में हैं तो सवाल आपसे भी है कि इस बजट को लेकर अशोक पढ़ाई जी ने जैसा कहा कि बीजेपी अब भी ये मान रही है कि ये बजट आवास के लिए नहीं है, ये बजट मैयाओं के लिए नहीं है, ये बजट लोगों के लिए नहीं है। देखिए, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी पूरे झारखंड की जनता को कि अबुआ बजट जन कल्याणकारी बजट पेश हुआ है। और चूंकि भाजपा विपक्ष में रहते हुए सिर्फ उनको गलतियां ही नजर आती है, कमियां ही नजर आती है, तो उनका हम लोग कुछ इलाज नहीं कर सकते। वैसा कोई चश्मा नहीं बना, कोई यंत्र नहीं बना कि उनके दिमाग को हम लोग दुरुस्त कर पाए। अगर ये 5 साल पे उंगली उठा रहे हैं तो हम बोलना चाहेंगे कि पिछले डिबेट में आपके यहाँ हुआ था कि सकल घरेलू उत्पाद जो 2019 में 63.645 था वो बढ़ करके 95.649 है। तो यही जवाब इनके लिए काफी है। प्रति व्यक्ति आय जो पहले 18-19 में 75.421 था वो बढ़ करके 1,24,000 हो गया। और बेरोजगारी दर घट करके हमारे जो पहले 17-18 में था 8%, वो घट के 0.9% हो गया। तो ये जवाब काफी है कि हम 5 साल में क्या किए। अब इस 5 साल में अभी वो बोल रहे थे कि सिर्फ मैया समान योजना की बात है, महिलाओं के लिए और कुछ नहीं किया गया है। तो हम कहना चाहेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए, तो यहाँ उनके सामने भी है कि अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लिए भी इसमें प्रावधान है, महिला बाल विकास के लिए भी अलग से प्रावधान है, ST SC अल्पसंख्यक के लिए और भी प्रावधान है, पर्यटन के लिए भी है, गृह कारा एवं आपदा के लिए भी है, बाल बजट के लिए भी है, गर्भवती महिलाओं को 5,000 सरकार देगी, ये भी योजना है। तो ये योजना अगर किसी को खराब लगता है तो हम तो कहेंगे कि वो अपने दिमाग का इलाज कराएं। और कहीं जहां इनकी सरकार है वहां कल्याणकारी बजट पेश करके बताएं। वो ये भी कह रहे थे कि भाई हम लोग मुगल काल के जैसा टैक्स ले रहे हैं। केंद्र सरकार क्या कर रही है, किस पे बजट नहीं ले रहे? दूध, दही, किताब, यहाँ तक कि जो हमारा दवा है उस पर भी टैक्स लग रहा है, कफन तक पर टैक्स है, बच्चों के दूध पे भी टैक्स है, पनीर पे भी टैक्स है। किस चीज पे टैक्स नहीं है ये हमको बता दें। अगर ये पढ़ाई को अलग करके रखते, चिकित्सा के यंत्र और जो दवाइयां हैं उस पर ये टैक्स नहीं लगाते तो हम मानते कि ये कुछ अच्छा काम किए हैं। आप एक गाड़ी लेते हैं तो हम रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, अलग से फिर टैक्स कितना सारा, पेट्रोल डीजल सब पे टैक्स देते हैं। तो ये किस मुंह से कह सकते हैं कि हम लोग ज्यादा टैक्स ले रहे हैं? केंद्र सरकार ने क्या किया है? तो इस तरह की बात करना जो है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक बार हाँ, एक बार ये भी कहेंगे कि बहुत अच्छी सुविधा है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा दी जा रही है। ये सम्मान योग बात है। पर्यटन पे जोर दिया ही जा रहा है। और ये जो कहे कि वर्षवार योजना बनाया जाएगा, 5 साल के लिए एक साथ नहीं बनेगा, वर्षवार योजना बनाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। तो ये बहुत सम्मानजनक बात है। बहुत इस पर प्रोत्साहन देना चाहिए विपक्ष को कि हमारी सरकार इतना सुंदर बजट लेकर के आई है जो जनता के हित में होगा। आने वाले 5 साल के बाद हम लोग फिर यहाँ बैठेंगे और इसी तरह से GDP और जितना बेरोजगारी दर पे हम लोग चर्चा करेंगे। और मुझे प्रसन्नता होगी कि तब भी आप लोग के द्वारा हमें बधाई दिया जाएगा। जी। अब भी बधाई का पात्र मान रहे हैं, अब तो बधाई दे दीजिए। कह रहे हैं कि सारे वर्ग को हमने साथ लिया। बेरोजगारी दर की आप बात करते हैं, टैक्स की आप बात करते हैं, और झारखंड और केंद्र का तो इन्होंने बताया डिफरेंसेस यहाँ पर। देखिए सुष्मिता जी, निश्चित रूप से हम विपक्ष में हैं तो सरकार पे पैनी निगाहें हमारी रहेगी। और विपक्ष का काम ही होता है सरकार के कमियों को राज्य की जनता को बताना, सरकार को भी दर्पण दिखाना। यह हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य के लिए ही जनता ने हमको विपक्ष में बैठने के लिए और सरकार पे निगाहें बनाने का अवसर दिया है। हम ये करते रहेंगे। लोग बोलेंगे कि हम नहीं, और ये हमारा दायित्व है कि हम सरकार पे नजर बनाए रखेंगे। जो अगर गलतियां करेंगी तो उनको हम सही तरीका भी बताने का काम करते रहेंगे। देखिए अभी जिस तरह से बातें हो रही थी, ये बजट में स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, एक विपक्ष के प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। मैं कह सकता हूं कि यह पूरी की पूरी दिशाहीन और निराशाजनक एक झारखंड का बजट है।
देखिए पिछले 6-7 बार इस बुआ सरकार ने बजट को पेश किया है। हाँ। हर बार आप देखेंगे 6 बार 7 बार जो बजट हुआ है, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम आदिवासी समाज के बेटे हैं, आंदोलनकारी के बेटे हैं और हम बहुत गरीब परिवार के आते हैं। मैं ये 3 वर्ग पे हम ध्यान केंद्रित मैं आपको कराना चाहता हूं, एक आदिवासी समाज, दूसरा आंदोलनकारी और गरीब वर्ग। आप सुष्मिता जी पूरे बजट का आत्मचिंतन कीजिए, विश्लेषण कीजिए। मैं अपने साथियों को बोलूंगा कि थोड़ा ध्यान से अध्ययन करें और बताइए कि इस राज्य को अलग कराने के लिए, इस राज्य में अपने प्राण की आहुति देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, तेलंगा खड़िया, पोटो हो जैसे असंख्य जो महापुरुष है, उसके वंशजों या उनके लिए आपने क्या किया है? उनके गांवों के लिए विकास की जो विकास के रास्ते पर लेके जाना, उसके गांवों को, उसके पंचायतों को आप उसके लिए क्या बजट में लाए हैं? आप बोलते हैं कि आप आदिवासी समाज से आते हैं। आप बताइए ना, ये झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है सुष्मिता जी। मुख्यमंत्री जी खुद विभिन्न मंचों से, पॉलिटिकल मंचों से, यहां तक कि विधानसभा में भी खड़े होकर बोलते हैं कि मैं आदिवासी समाज से आता हूं, आदिवासी समाज का बेटा हूं। तो सिर्फ कहने से नहीं होता सुष्मिता जी, एक्ट करने से होता है, करने से होता है। आप क्या आदिवासी समाज के लिए किए हैं? आपके मंत्री को स्पष्ट करनी चाहिए थी कि जिस राज्य, जिस आदिवासी समाज के लिए अलग हुआ, जिस भगवान बिरसा मुंडा सहित कई आंदोलनकारी जो मर गए, खप गए इस आंदोलन करते करते, उनके लिए आपने क्या इस बजट में प्रावधान किया है? और आप गरीब का जब बार बार चर्चा करते हैं, कोई गरीब के लिए स्पेसिफिक कोई कार्यक्रम कहां किए मुख्यमंत्री जी? और मैं तो अभी कांग्रेस के साथी मेरे बैठे हैं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो आते नहीं आपके यहां, तो हम कांग्रेस से ही सवाल करेंगे कि कांग्रेस ने अभी जस्ट 3 महीना पहले चुनाव में वादा किए थे। मैं उस वादा को और इस बजट को जोड़कर थोड़ा बताना चाहता हूं। इन लोगों ने वादा किया था कि खाद्य सुरक्षा में, अभी जस्ट राहुल गांधी जी भी घोषणा करके गए, मल्लिका साहब भी, खड़गे साहब भी घोषणा करके गए, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी करके गए 3 महीना 4 महीना जस्ट पहले कि 450 रुपए में खाद्य सुरक्षा के तहत हम 450 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। सब बजट आ गया, बजट में कोई चर्चा हुआ इसका? नहीं हुआ है। फिर दोबारा आइए आप कि रोजगार और स्वास्थ्य सुरक्षा पर इन लोगों ने वादा किया था 10 लाख नौकरी और 15 लाख स्वास्थ्य बीमा का। क्या ये बजट में कहीं पर मेंशन है? कहीं नहीं है सुष्मिता जी। फिर आप आइए, इन लोगों ने बोला था कि हम क्षेत्रीय भाषा, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करेंगे। यह कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी में मैं उनके मैनिफेस्टो को मैं उठाकर बताना चाह रहा हूं, कहीं ये बजट में कहीं प्रावधान नहीं है। फिर आप आइए, शिक्षा क्षेत्र में लोगों ने वादा किया था कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, हर जिलों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। क्या इस बजट में कहीं चर्चा है सुष्मिता जी? नहीं है। आप फिर आइए, इन लोगों ने किसान कल्याण की बातें की थी। इन लोगों ने बोला था कि धान की खरीद एमएसपी हम 3200 रुपया की जाएंगे, और 3200 कितना हो रहा है ये तो पता है, और अभी भी वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं किया। और अन्य कृषि उत्पादों में एमएसपी 50% की बढ़ाई जाएगी, ये वित्त मंत्री साहब ने ये चर्चा नहीं की। मैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही बता रहा हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी भी रहते तो मैं सवाल उनके भी मैनिफेस्टो से निकाल कर करता कि 3 महीना पहले की आपकी घोषणा और 3 महीना की बाद की आपकी बजट में काफी विषमताएं देखने को मिल रही है। यह पता चलता है कि आप चुनाव से पहले वादा कुछ करते हैं और जब आपको राज्य की जनता सत्ता हाथ में सौंपती है तो आप करने कुछ लगते हैं। आपको सिर्फ याद आता है मैया समान योजना, लेकिन उस बुजुर्ग महिलाओं का क्या दोष है जिनका 8-8 महीना आप लोगों ने पेंशन रोक दिया है? उस विधवा महिलाओं का क्या दोष है जिनके पैसा को आप लोगों ने 7-8 दिनों से जनजातीय वर्ग का भी जिक्र आपने किया था, जो मैं भी देख पा रही हूँ बजट में अनुसूचित जनजाति परामर्श का गठन किया गया है। ये एक बड़ी सौगात है। सुष्मिता जी, मैं इसी में आ रहा था। एससी आयोग की क्या पूरी की पूरी कमेटी बन गई? जरा मेरे साथियों से पूछिए। आप कीजिए, आप आयोग का गठन कीजिए। आप झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण का भी गठन किया हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन थी। एससी आयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार की सोच थी, सभी आयोग भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, हम लोगों ने क्रियान्वयन किया। और इनकी सरकार आई है, पूछे कि कितने आयोग का गठन इन लोगों ने किया है। ठीक है, एक बार अनिता जी को जवाब दे रही है, फिर वापस लौटेंगे ऋषिकेश जी के पास। अनिता जी, जो इस आपके द्वारा ही उपलब्ध कराया गया है, इसी में सारा जवाब है। हाँ, कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए अलग से है, उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए हमारा बजट है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी बजट है, खाद्य सार्वजनिक वितरण के लिए भी हमारा बजट है, एसटी एससी अल्पसंख्यक के लिए भी हमारा बजट है, कृषि यंत्रों के लिए भी बजट है, कृषि पशुपालन विभाग के लिए भी बजट है, ग्रामीण विकास के लिए भी बजट है। किस चीज के लिए नहीं है? सरकार तो यहाँ सबके लिए की हुई है, और मुझे लगता है कि उनसे मिस हो गया है वो पेज, वो देखे नहीं है। मैं भाई से निवेदन करूंगी कि इतना बोल गए, एक बार देख लें अच्छे से बजट। मैं देख लिया हूँ, और ये भी देख रहे हैं कि मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो जो 4-5-6 था, उस पर स्पष्ट रूप से राज्य की जनता को बताते हैं। हाँ, बोलने दीजिए। और वैसे कहेंगे तो मनरेगा तो कांग्रेस की देन है, और जो गरीबों को अनाज देने की योजना है वो भी कांग्रेस की देन है।
आधार कार्ड भी जिसका विरोध करते रहे मोदी जी सबसे जोड़ने के लिए, वो भी कांग्रेस की देन है। तो वैसे तो बहुत सारा देन वो कांग्रेस की है, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना हो या बहुत सारी योजनाएं हैं, तो इस पे पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। आप कितना कर रहे हैं ये बताने की जरूरत है। मैं यहाँ आज झारखंड के डिबेट में बैठी हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट आई है बिहार में, उसको भी देखने की जरूरत है जहां इनकी सरकार है, और यूपी में भी देखने की जरूरत है कि जहां इनकी सरकार है वो प्रमाण के रूप में है। हम लोगों ने तो दिखा दिया 5 साल में कि कैसे जीडीपी बढ़ता है, कैसे हम आय बढ़ता है, कैसे बेरोजगारी घटती है, कैसे रोजगार बढ़ता है। और आने वाले सालों में हम और अच्छा काम करके देखेंगे, दिखाएंगे, क्योंकि इन 5 सालों में आपने बहुत परेशान करने का और अस्थिर करने का जो आपका प्रयत्न था, उसके चलते ये जरूर है जितना हम कर सकते थे उससे कम कर पाए हैं। लेकिन इस 5 सालों में आप चाह के भी हमें परेशान नहीं कर पाइएगा, और हमारी सरकार जो जन कल्याणकारी योजना लेके आई है उसे धरातल पे लाने का काम। चलिए, ऋषिकेश जी भी कुछ कह रहे हैं, उनके पास भी लौटेंगे, लेकिन वक्त यहाँ पर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ऋषिकेश जी के पास लौटेंगे, क्योंकि सवाल अब यहाँ पर ये जरूर है कि जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? इस बजट में उन वादों को शामिल किया गया? मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र था, क्या मैनिफेस्टो के उन वादों को इस बजट में समाहित किया गया है? चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऋषिकेश जी का एक बार रुख करते हैं। ऋषिकेश जी, ये बताइए, जो सवाल बीजेपी की तरफ से उठे कि ये तमाम राशियां जरूर अलॉट कर दी गई है, लेकिन जो मैनिफेस्टो में जिक्र था कांग्रेस से है, कांग्रेस का ही जवाब दे दीजिए। कल भी जब मैं चर्चा को कर रही थी तो वहां भी बीजेपी की प्रवक्ता राफिया राजी की तरफ से भी यही सवाल था। 450 रुपए में सिलेंडर का जिक्र आपने किया था अपने मैनिफेस्टो में, और चुनाव जीतने के बाद अब भी 2 से 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस बात पर कोई चर्चा नहीं है, और आज बजट में भी इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया। सुष्मिता जी, आज अबुआ सरकार का अबुआ बजट आया, हाँ, और ये जिस तरह से जन कल्याणकारी बजट आया है, इसके बाद ये झारखंड की जनता तो समझ चुकी है कि झारखंड की सरकार झारखंड की जनता के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हताश है और झूठ फैलाने का काम करने लगी। हमने मैनिफेस्टो में 5 साल में देने का वादा किया था, ये तो 3 महीना में ही सब खोजने लगे। जो आज तक केंद्र सरकार जो 2014 में वादा की थी, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी, 15 लाख रुपया, मेट्रो ट्रेन, और न जाने महंगाई खत्म कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे, गैस सिलेंडर का दाम सस्ता कर देंगे, जो 10 साल में नहीं कर पाए वो 3 महीना में हमसे ढूंढने लगे। अच्छी बात है, कम से कम हम लोग से उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, और उम्मीद हम लोग पूरा करेंगे। और ये बहुत चिंता जता रहे थे झारखंड की जनता के लिए। हाँ। मैं बता रहा था सुष्मिता जी की 2019 तक कमोबेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी आर्थिक विकास दर का सर्वे में रिपोर्ट आया है कि 2019 तक 4% से नीचे आर्थिक विकास दर था झारखंड का। पिछले 5 वर्षों में झारखंड सरकार की कल्याणकारी नीति, योजना और क्रियान्वयन के आधार पर 7.7% चला गया आर्थिक विकास दर। यह दिखाता है कि झारखंड की सरकार झारखंड की जनता को ध्यान में रखते हुए राज्य का विकास कर रही है। और ये बता रहे थे कि टैक्स बढ़ा दिया गया। पूरे बजट में मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी तरह का बिना टैक्स बढ़ाए, और 13% पिछली बार से वित्तीय बजट को बढ़ाया गया। कृष्ण किशोर वादा कर रहे थे पिछले दिनों की अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ने किसी वाला तरह का अतिरिक्त बोझ जनता पर नहीं दिया गया, और जनता को हमने बहुत तरह का योजना दिया, और हर विभाग को एक ऐसी राशि दी गई जिससे झारखंड का विकास होगा। और ST SC का बहुत चिंता कर रहे थे। झारखंड की सरकार, सुष्मिता जी, देश में पहली सरकार है जो सर्वजन पेंशन, जो पूरे देश में 60 वर्ष से ऊपर मिलता है पेंशन, झारखंड में 50 वर्ष से ऊपर किसी भी जाति के महिला को और ST SC के पुरुष वर्ग को भी दिया जाता है। ये हम लोग ST SC के लिए किए हैं। अभी TSC के तर्ज पर, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जिस तरह है, उसके तर्ज पर अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद बनाया गया। और यह दिखाता है कि अनुसूचित जाति को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं, अल्पसंख्यक को भी ध्यान में रखते हैं, और हर वर्ग, हर समाज के तबके को ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। क्योंकि यह सरकार झारखंड की सरकार है, झारखंड की जनता की सरकार है, इसलिए झारखंड की जनता के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट की सरकार नहीं है कि अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। विभागों को जो राशियां दी गई है, और इसके कुछ दिन पहले ही हमने देखा था CAG की रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में भी ये जिक्र था कि स्वास्थ्य विभाग में उतना खर्च नहीं किया जाता। सुष्मिता जी, CAG की रिपोर्ट पर मैं 1 मिनट बोलूंगा। बोलिए। ED, इनकम टैक्स और CBI के बाद एक CAG संस्था है जिसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और झूठ बोलने के लिए कर रही है। मैं बताता हूं कैसे। अशोक जी, आपके पास झारखंड का एक प्रतिष्ठित अखबार है, जिस दिन CAG की रिपोर्ट आई थी, प्रभात खबर, वो अखबार नहीं आंदोलन है, उसमें साफ साफ बताया गया
कि लगभग 450 करोड़ रुपया केंद्र का राशि था और स्टेट का जो राशि होता है लगभग 275 करोड़ था। टोटल राशि में लगभग 500 करोड़ से ऊपर का खर्च किया गया। और कब किया गया? 2020 से 2022 तक कोविड का पीक आवर चल रहा था। मैं चैलेंज करता हूं कि 70% से ज्यादा राशि हमने खर्च किया और पूरे देश में कहीं भी 2020 से 2022 तक 100% राशि अगर खर्च किया हो तो मुझे बता दे उस राज्य का नाम। झारखंड एकमात्र राज्य था जो कोविड में वैक्सीनेशन में नंबर 1, बेड में नंबर 1, वैक्सीनेशन में नंबर 1, बेड में नंबर 1, ऑक्सीजन सप्लाई में नंबर 1। केंद्र सरकार के मंत्री तारीफ कर रहे थे झारखंड का कि झारखंड का मैनेजमेंट अच्छा था। ऑक्सीजन तो हम लोग सप्लाई किए दूसरे राज्यों को और राज्य में एक भी आदमी कोरोना के समय भूख से नहीं मरा। कोविड के पेशेंट को झारखंड सरकार हवाई जहाज से लाई और बस से घर तक भेजी। 10 सेकंड। और यूपी में क्या था जहां भाजपा की सरकार थी? कोविड की महामारी में मृत लोगों के साथ भी लोग इंसाफ नहीं किए, लाश को गंगा में फेंकने का काम किए, जहां तहां फेंकने का काम किए और ये आरोप लगा रहे हैं। सीए जी ने कहीं नहीं कहा कि हमने भ्रष्टाचार किया है। सीए जी ने कहा कि राशि पूरी तरह उपयोग नहीं हुई है। तो मैं तो चैलेंज करता हूं कि 2020 से 2022 तक जब कोविड का पीक आवर था तो पूरे देश का कौन सा ऐसा राज्य है जो अपना राशि 100% खर्च किया है? उस राज्य का नाम बताएं यहाँ आज। ठीक है, अनर्गल आरोप लगाने से भारतीय जनता पार्टी बाज आए और झारखंड की जनता की बात करे। सीए जी के पीठ पर मत चढ़े। सीए जी का क्या किया इन्होंने? सीए जी के बारे में साफ साफ उसका संविधान में लिखा हुआ है। जी, मेरा सवाल इसलिए था और 10 सेकंड जनता को जाने दीजिए जो महत्वपूर्ण बात है। सीए जी के बारे में संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 148 में कि जो सीए जी रहेगा भारत सरकार में उसको सीए जी से हटने के बाद किसी तरह का पद नहीं दिया जाएगा। जो विनोद राय थे जो 2013 में सीए जी से हटे, 2016 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बीबीबी बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया। अनुराग ठाकुर हटे तो बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया। यह दिखाता है कि संविधान से भी बाहर चले जाते हैं। जो इनके पक्ष में काम करता है, जो दलाली करता है, उसको पद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, नैतिक अधिकार नहीं है कि सीए जी के पीठ पर बैठ के आरोप लगाए। एक उपयोग नहीं होना, एक दुरुपयोग करना अंतर होता है। अशोक जी, अब तक तो ईडी सीबीआई इनके दुरुपयोग की बातें हो रही थी, अब सीए जी के रिपोर्ट पर सवाल पूछा गया तो यहाँ पर भी आप लोगों पर मैंने एग्जाम्पल दिया। हाँ बिल्कुल। देखिए, संविधान के दुहाई देने वाले लोग, संविधान की कॉपी के देश भर में घूम घूम कर बखान करने वाले लोग, जब संविधान के तहत जब कोई कार्रवाई करती है एजेंसियां तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। उस समय इनको याद नहीं आती है जब वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव जीतती है, उस समय वो चुनाव आयोग को बहुत अच्छे बोलेंगे कि ईवीएम ऑल इज वेल। लेकिन जब महाराष्ट्र में चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग खराब है, ईवीएम खराब है। देखिए, ये पिक एंड चूज की जो पॉलिटिक्स करती है ना कांग्रेस, इसी के कारण ये लगातार तीसरी बार देश की जनता ने विपक्ष में बैठने पर मजबूर किया है। मैं तो बोलना भी चाहता हूं सुष्मिता जी कि कैग की रिपोर्ट को अगर आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो कांग्रेस 65-70 सालों तक इस देश में शासन की है और आपने भी बताया कि किस तरह से कैग के चेयरमैन को दूसरी जगह नहीं। अरे मैं तो इनकी अनगिनत नाम बता दूंगा, 20 से 30 नाम बता दूंगा जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर थे, जिनको आपने राज्यसभा बनाया, जिनको आपने लोकसभा चुनाव लड़वाया, जिनको आपने मंत्री बनाया, जिनको आपने पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित किया। जब उस पर कभी बात चर्चा होगी मैं वो लिस्ट लेकर भी आपके पास बैठूंगा। देखिए, ये कहने के लिए कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। और आज जब कैग की रिपोर्ट आ गई है और पूरे कैग की रिपोर्ट में साफ जो बताया है कि इनकी चोरी पकड़ी गई है, राज्य के जितने भी कोविड से मरे उनके प्रति भारतीय जनता पार्टी संवेदना व्यक्त करती है। लेकिन मारने वाले लोग कौन थे? केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने उनके जीवन को बचाने के लिए पैसे पर पैसा दी। उस पैसे को इस स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की पूरी बंदार बांट कर दी और आज झारखंड के जितने भी लोग कोविड से मरे हैं इसकी पूरी की पूरी उस परिवार की ये उसके स्वास्थ्य मंत्री और उसके सरकार को जाता है। क्योंकि ये राज्य की जनता पूछेगी, क्या पूछ रही है, भारत सरकार पूछेगी कि आपको जिस जीवन की रक्षा करने के लिए पूछने वाला पैसा दिया गया था वो पैसा काम किया? 30% से ज्यादा तो खर्च नहीं कर पाए आप। तो बताइए राज्य की जनता को, बताइए कितना पैसा मिला था? ना आप रेमडेसिविर में खर्चा किए, ना आप ऑक्सीजन सिलेंडर में खर्चा किए। कितना पैसा मिला था ये पूछिए, कितना खर्च हुआ ये पूछिए। में लोग पड़े हुए थे, लेकिन इनके मंत्री साहब, इनका मुख्यमंत्री महंगे महंगे गाड़ी खरीद रहे थे और अभी चर्चाएं हो रही थी। सुष्मिता जी, आज बजट पे चर्चा हो रहा है। पूरे झारखंड में 444 बालू घाट है और उसमें से मात्र 30 बालू घाट अलॉटमेंट किया गया है, बाकी में पूरी की पूरी कालाबाजारी चल रही है। ये लोग बोलते हैं कि अब वो आवास योजना, जरा पूछिए
कि आवास योजना में कितना पैसा मिलता है और 40,000 रुपया प्रति हाईवा आपकी सरकार के नाक के नीचे में आपके बिचौलिया बेचने का काम कर रहे हैं। और आप बात करते हैं आवास योजना की, आपकी कोई योजना धरातल पर सही नहीं है। आप गांव गरीब किसान मजदूर की बात करते हैं, पूरे वर्गों में आप पूरी की पूरी फेलियर साबित हुए हैं। ना आप गरीब का कल्याण कर पाए, ना किसान का कल्याण कर पाए, और महिला योजना में तो महिलाओं के साथ जो अपने आप धोखेबाजी की वो राज्य की जनता से छिपा हुआ नहीं है। पूरी वर्गों को आपने इस बजट के तहत छलने का काम किया है, ठगने का काम किया, राज्य की जनता को धोखा देने का काम किया। अनिता जी एक बार जवाब दे दीजिए जी। जहां तक ये बात कर रहे हैं राज्य की जनता, जो हमारा 5 साल का काम था वो देखते हुए ही इस बार का परिणाम आया है। तो राज्य की जनता बहुत समझदार है और उसे पता है कि हमारी महागठबंधन की सरकार किस तरह से जन कल्याणकारी काम कर रही है और आगे भी करेगी। अभी बालू की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो गरीबों को फ्री बालू देने का काम करेंगे, बात कर रहे हैं और दे रहे हैं। तो आपको परेशानी किस बात की हो रही है? 40,000 मात्र 40,000 आपको मिलता होगा, गरीबों को कोई दिक्कत नहीं है और कोई काम नहीं रुका। या चाहे फ्लाईओवर का काम हो या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो आपको नजर नहीं आता है, वहां भी बालू की कोई दिक्कत नहीं आई। तो सारा काम हो रहा है। आपको दिक्कत बस इस बात से है कि आपकी दाल यहाँ नहीं गली। यहाँ जनता आपको अच्छे से पहचानती है कि आप लोग आदिवासी विरोधी हैं। तब न कल सीपी सिंह बोले कि मलेच्छों की सरकार है। किसको बोले मलेच्छों की सरकार? क्या आदिवासी पिछड़ा मलेच्छ नजर आता है उनको? मैं कहती हूं कि डीएनए टेस्ट कराइए कि मान सिंह, जय सिंह और बहादुर सूरज नारायण का डीएनए तो नहीं है उनके अंदर। कैसे बोले मलेच्छों की सरकार? नहीं तो थोड़ा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में आप सब बोलने वाले लोग के प्रति भी आप मैं पूछती हूँ द्रौपदी मुर्मू, आपका बोलने का अधिकार है। आप अगर आदिवासी की बात करते हैं तो आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जो शैतानी शक्ति के प्रति बोलते हैं उनके अपमानित करते हैं, उनके बारे में भी आपको बात करनी होगी। ये किचन चूस नहीं चलेगा। ये राज्य भगवान की सबूत है, ये राज्य पर चर्चा हो रही है। ऋषिकेश जी भी कुछ जरूर कहना चाह रहे हैं। अशोक जी और अनिता जी, अशोक जी और अनिता जी वापस लौटेंगे आपके पास, क्योंकि प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट पर, एक बार उस पर नजर डालते हैं। साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन मौजूद हैं। दादा, बजट आपने देखा, एट अ ग्लांस अगर हम पूछे तो कैसा है बजट विपक्ष की नजरों में? देखिए, ये बजट है ना पहले से सुनते आए, ना आदिवासी हित में है, ना मूलवासी हित में, ना दलित हित में है। सिर्फ दिशाहीन है, कोई झारखंड के कुछ होने वाला नहीं है। ये विपक्ष की वाकई ये चीजें हैं, हर चीज में फेल है। इसमें भी कोई किसी को उन्नति होने, लाभ होने वाला नहीं है। ये बड़ा ढोल जैसा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा है, भीतर में खोखला है। पिछले बार के मुकाबले बजट का आकार इस बार बड़ा है। काम बोला, बड़ा बड़ा ढोल देखने को मिल रहा है, लेकिन भीतर खोखला है, कुछ नहीं है। पिछले एक भी योजना नहीं हुआ है, ना यहाँ आदिवासी के हित में जाता है, ना मूलवासी के हित में जाता है, ना और किसी चीज में है। ये दिशाहीन है। तो चंपई दा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर इनका कहना है कि राज्य सरकार का जो ये बजट है बिल्कुल दिशाहीन बजट है। कैमरामैन संजय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। अनिता जी अपनी बातों को पूरा कर चुकी थी शायद, मुझे लगता है। ऋषिकेश जी का एक बार रुख करते हैं। ऋषिकेश जी, अब भी यही सवाल है आप लोगों से कि ये बजट सिर्फ दिखावटी है, अंदर से खोखला है, दिशाहीन है। आप सुन रहे थे चंपई सोरेन को भी। चंपई सोरेन हताशा में ऐसा बोल रहे हैं, और नहीं बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी निकाल भी देगी, क्योंकि जिस तरह से वो झामुमो से गद्दारी करके भागे थे, जिस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी उनको ज्वाइन कराया था, वो उम्मीद पर खरे नहीं उतरे और कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करवा दिया। चंपई सोरेन की मजबूरी है, विधायक दल का नेता का आस है उनको कि शायद बनाया जाए। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि एक ही ट्राइबल, 2 ट्राइबल में एक तो जनरल सीट से जीते थे, ट्राइबल सीट से एक ही विधायक बने हैं चंपई सोरेन जी। अभी देखते हैं कि इनका जो इस तरह का भाषा बोल रहे हैं उससे उनको कितना फायदा मिलेगा। लेकिन झारखंड की जनता 5 सालों का कल्याणकारी काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा चुकी है। 56 सीट प्रचंड बहुमत दे करके कि पिछले 5 वर्ष भी महागठबंधन की सरकार जनता के लिए काम कर रही थी, और ये जो बजट आया है ये भी जनता के लिए है। और ये बजट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। हर विभाग, हर वर्ग,
हर समुदाय और हर क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने वाला बजट है। सुष्मिता जी देखिएगा कि स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, पर्यटन हो, कृषि हो, महिला एवं बाल कल्याण विभाग हो, सारे विभाग को जो राशि दी गई है, इस राशि से आने वाला समय में झारखंड के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं का तरक्की होगा, राज्य का तरक्की होगा और बेरोजगारी दर घटेगी और विकास दर बढ़ेगा राज्य। चलिए ठीक है, क्लास कमेंट अशोक जी से भी ले लेते हैं। अशोक जी देखिए, जिस तरह से मंत्रियों के लिए बड़े बड़े आलीशान बंगला बनाए जा रहे हैं और केजरीवाल को फॉलो करते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी अपने पुराने जो स्ट्रक्चर है जिसमें कई इतिहास के पन्नों पे कई ऐतिहासिक चर्चाएं उस आवाज पे हुई है, उसको तोड़कर शीश पहल बनाने का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार के प्रायोरिटी में आम जनता का सरकार, गरीबों का घर बनाने का नहीं है, लेकिन मंत्रियों के लिए आलीशान बंगले बनाने के लिए, मुख्यमंत्री जी शीश महल बनाने के लिए ये बजट में जरूर पैसा, ये जरूर अलॉटमेंट किए होंगे कि मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी के तहत करोड़ों अरबों का बंगला कैसे बनाया जाए। मुझे लगता है कि सरकार की प्रायोरिटी में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगा। लेकिन आदिवासी को मुख्यमंत्री बनते बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। आदिवासी नेता नेता प्रतिपक्ष 450 करोड़ का राजमहल बना लिए नरेंद्र मोदी जी। इस पर बोलिए 8000 करोड़ का बजट, 15 लाख का सूट, मशरूम खा रहे हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। एक आदिवासी का बेटा मर्सिडीज पर चढ़ने लगा, भारतीय जनता पार्टी का पेट। चलिए उस पर भी चर्चा को आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन आज बजट पर हमने चर्चा की है और बजट जरूर सामने आया है। एक तरफ सत्ता पक्ष ये जरूर कह रही है कि हर वर्ग को हमने साधा, लेकिन वही विपक्ष की भूमिका में जो बीजेपी एक बड़ी पार्टी बैठी है, उनका भी ये साफ तौर पर मानना है कि वर्ग को साधने की बातें जरूर कही गई, लेकिन ये बजट अंदर से खोखला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तरफ से ये बयान जरूर सामने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरजेडी से हमारे साथ अनिता यादव जी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से ऋषिकेश जी थे और बीजेपी से हमारे साथ अशोक बड़ाई जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ आज के इस चर्चा में आगे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने राजनीतिक दल की प्रतिक्रियाओं को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।